नमस्कार दोस्तों। तो हम क्राउन समान ज्ञान देख रहे थे और अभी हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है। ये एक्सरसाइज 2.15 है, यानी मध्यकालीन भारत में धार्मिक आंदोलन। तो सबसे पहला जो बिंदु है, मध्यकालीन भारत में मुसलमानों में सूफी संप्रदाय की प्रगति और हिंदुओं में भक्ति मार्ग पर बल अथवा भक्ति आंदोलन की प्रगति थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सूफी आंदोलन के बारे में। सूफी आंदोलन इस्लाम के रहस्यवादी तथा समन्वयवादी दर्शन की अभिव्यक्ति है। इसमें इस्लाम के बाह्य स्वरूप अथवा क्रियाकलापों पर बल नहीं दिया जाता, अपितु आंतरिक प्रेरणा, सदाचार, मानवता, ईश्वर के प्रति प्रेम आदि पर बल दिया जाता है। सूफियों का मठ खानकाह कहलाता था। संघ को वस्ल एवं उसकी कब्र को दरगाह कहते थे, यानी दरगाह। अबू फजल की रचना अकबरनामा में 24 सूफी सिलसिलों का वर्णन है, जिसमें से 4 सिलसिले भारत में काफ़ी लोकप्रिय हुए। तो क्वेश्चन ये कभी कभी पूछ देता है कि भारत मतलब जो 14 सूफी सिलसिले थे, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो अकबरनामा में, जिसकी रचना अबुल फजल ने की है। इसमें से 4 भारत में लोकप्रिय थे। वे कौन कौन से थे? चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, कादरिया सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। तो सबसे पहले चिश्ती सिलसिला के बारे में देखते हैं। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक अबू अब्दाल चिश्ती थे, लेकिन भारत में इसका प्रचार प्रसार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। उनका मुख्य केंद्र, किनका मुख्य केंद्र? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मुख्य केंद्र अजमेर में था। इस सिलसिले के संत गरीबी पूर्ण जीवन यापन करते थे तथा राज्य के संरक्षण को स्वीकार नहीं करते थे। तो ये दोनों पॉइंट है ना, राज्य के संरक्षण को स्वीकार ना करना और गरीबी पूर्ण जीवन न जीना, ये यूपीएससी में भी स्टेटमेंट के रूप में बनता है। एक लाइन दे देगा, सही कौन है, कौन सही नहीं है वो देखने के लिए। चिश्ती संत खानकाहों में संगीत को महत्व देते थे। तीसरा पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। इनकी संगीत सभा समा कहलाती थी। यहीं से कव्वाली का विकास हुआ है। अब कुछ सूफी संतों के बारे में चिश्ती संप्रदाय के कुछ संतों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले चिश्ती संप्रदाय के संत हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मोहम्मद गौरी ने इनको सुल्तान उल हिंद की उपाधि प्रदान की थी। इनकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई, जिसके बाद अजमेर में दरगाह का निर्माण कराया गया। आगे है, इनके 2 प्रमुख शिष्य थे। कौन कौन? शेख हमीउद्दीन नागौरी और शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो सबसे पहले शेख हमीउद्दीन नागौरी के बारे में देखते हैं। इनका जन्म, यानी शेख हमीउद्दीन नागौरी का जन्म दिल्ली में हुआ। उनका कार्य क्षेत्र नागौर था। मोइनुद्दीन चिश्ती ने नागौरी को सुल्तान उल तरीकीन का मतलब होता है सहायों का बादशाह की उपाधि प्रदान की। अब नेक्स्ट है बख्तियार काकी। तो ये इल्तुतमिश के समकालीन थे। मोइनुद्दीन चिश्ती इन्हें बख्तियार कहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया था। आगे है बाबा फरीद के बारे में। इनका पूरा नाम फरीउद्दीन मंसूर शंकर ए गज था। बाबा फरीद से गुरु नानक काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद की शिक्षाओं का संकलन है। इनका कार्य क्षेत्र पंजाब के अजोधन में था। इन्होंने चिल्लाह ए माँ अकुस की साधना की। निजामुद्दीन औलिया नेक्स्ट संत हैं। तो ये बाबा फरीद के शिष्य थे। इनका कार्य क्षेत्र ग्यासपुर दिल्ली था। ये एकमात्र सूफी संत थे जिन्होंने शादी नहीं की थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही विशेष विशेष पॉइंट से क्वेश्चन बन जाते हैं। इनको महबूब इलाही यानी ईश्वर का प्रिय भी कहा जाता था। अमीर हसन रिजवी की रचना फवायदुल फवाद में औलिया की शिक्षाएं संकलित है। उन्होंने भारतीय योग प्राणायाम, मतलब भारतीय जो योग है और प्राणायाम है, को अपनाया था। किसके बारे में ये सारी पॉइंट है? ये निजामुद्दीन औलिया के बारे में है, जिन्होंने विवाह नहीं किया था और इन्होंने योग और प्राणायाम को भी अपनाया था, इसलिए उन्हें योग सिद्धि भी कहा गया। शेख चिश्ती, अमीर खुसरो एवं अमीर हसन देहलवी ने इनके प्रमुख शिष्य थे। आगे है बदरुद्दीन गरीब के बारे में। इन्होंने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रचार प्रसार किया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रचार इनमें से किनने किया था, तो एक नाम बहरुद्दीन गरीब का तो आएगा ही आएगा, और इनकी गतिविधि का केंद्र दौलताबाद था। दूसरा गेसुत राज का नाम भी याद रखने योग्य है। इन्होंने दक्षिण भारत में गुलबर्गा को अपना केंद्र बनाया। इन्हें बंदा नवाज की उपाधि प्राप्त थी। तो यह मतलब ये हुआ कि दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले को फैलाने का काम बहरुद्दीन गरीब और गेसुत राज दोनों का नाम आएगा। अब नेक्स्ट है शेख सलीम चिश्ती। तो ये अकबर के समकालीन थे।
अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम रखा था। ये पॉइंट है। नेक्स्ट, तो मतलब अगर क्वेश्चन बन जाए कि अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था, ये किस सिलसिले से संबंधित थे? तो चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। नेक्स्ट, सोहरावर्दी सिलसिला के बारे में। सोहरावर्दी सिलसिले का प्रभाव उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत क्षेत्र में था। शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी इनके प्रमुख प्रवर्तक थे, लेकिन भारत में इस सिलसिले के प्रवर्तक का श्रेय संत शेख बहाउद्दीन जकारिया को है। आगे, सोहरावर्दी सिलसिले के संतों ने राजनीतिक संरक्षण प्राप्त किया तथा वे संपत्ति को आध्यात्मिक विकास में बाधक नहीं मानते थे। तो ठीक एकदम सोहरावर्दी जो है वो चिश्ती सिलसिले का उल्टा है। नेक्स्ट है कादिरिया सिलसिला। इस सिलसिले के संस्थापक अब्दुल कादिर जिलानी थे। उनकी मजार बगदाद में है। इस सिलसिले के संत सनातन पंथी इस्लाम के समर्थक थे तथा संगीत विरोधी थे। ये अपने सिर पर हरे रंग की पगड़ी बांधते थे। कौन? कादिरिया सिलसिला के जो मानने वाले थे। नेक्स्ट, इस सिलसिले के एक प्रमुख संत मोहम्मद गौस ने उत्तर भारत में इसका प्रचार प्रसार किया। गौस से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने अपनी पुत्री की शादी उससे करा दी। शेख मूसा अकबर के समकालीन थे। दारा सिकोह संत मुल्तान साहब बदख्शी के शिष्य थे। नेक्स्ट है नक्शबंदी सिलसिला के बारे में। तो ख्वाजा उबैदुल्लाह नक्शबंदी इस सिलसिले के संस्थापक थे, लेकिन शेख अहमद फारूकी सरहिंदी ने भारत में इसका प्रचार प्रसार किया। ये कुरान, हदीस, शरीयत के पालन पर जोर देते थे और संगीत को इस्लाम विरोधी मानते थे। इसी में शिक्षित था औरंगजेब। नेक्स्ट है, शेख अहमद सरहिंदी को मुजद्दिद का मतलब इस्लाम सुधारक कहा जाता था। अकबर व जहांगीर कालीन थे। वे मतलब इनके बारे में बोला जा रहा है कि ये अकबर और जहांगीर कालीन थे। नेक्स्ट है, इन्होंने अकबर के दीन इलाही का विरोध किया। जहांगीर ने इन्हें बंदी बनाया था। औरंगजेब के समय इस सिलसिले का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया था। वह शेख मासूम का शिष्य था। औरंगजेब के बारे में बोल रहा है। अब कुछ अन्य तथ्य इससे संबंधित। फिरदौसी सिलसिला सोहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा थी जो बिहार में लोकप्रिय रहा। शेख नसीरुद्दीन को चिराग देहली के नाम से जाना जाता था। सूफी मत में गुरु को पीर एवं शिष्य को मुरीद कहा जाता था। आगे है सत्तारी सिलसिला का संस्थापक अब्दुल सत्तार था, जो केवल मध्य भारत में ही सक्रिय था। वहदत उल सहूद सिद्धांत का प्रतिपादन शेख अहमद सरहिंदी था। आगे, सूफियों के संप्रदाय बासरा जो शरीयत के आदेशों को मानते थे। तो क्वेश्चन ऐसे ही भी आ जाता है, बासरा का अर्थ क्या है? तो जो शरीयत के आदेश यानी शरीयत के कानून को मानते थे, और एक होता है बेसरा जो शरीयत के आदेश का उल्लंघन करते थे, मतलब नहीं मानते थे। प्रत्येक सूफी सिलसिले का प्रधान खलीफा कहलाता था। तो जितने भी सूफी सिलसिले थे सबका प्रधान खलीफा कहलाता था, इसलिए खलीफा हमें मिलता है मध्यकाल में पढ़ने के लिए शब्द खलीफा। खलीफा मतलब सूफी सिलसिले का प्रधान, ठीक है। और बासरा और बेसरा याद रखना है। बासरा मतलब जो शरीयत कानून को पालन करे, और बेसरा जो शरीयत कानून का पालन ना करे। आगे है, औरंगजेब ने सरमद नामक सूफी संत को मृत्यु दंड दिया था। आगे, अब भक्ति आंदोलन के बारे में देखते हैं। सूफी समाप्त हो गया। तो हिंदू धर्म के अंतर्गत उत्पन्न भक्ति आंदोलन मध्य युग के धार्मिक जीवन की एक महान विशेषता थी। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों ने जाति प्रथा का विरोध किया, मूर्ति पूजा को आवश्यक नहीं बताया और एकेश्वरवाद का समर्थन किया। आगे है, भक्ति आंदोलन का विकास 7वीं और 12वीं शताब्दियों के बीच दक्षिण भारत में हुआ। शैव नयनारों और वैष्णव अलवारों ने मुक्ति के लिए ईश्वर की वैयक्तिक भक्ति पर जोर दिया। इस आंदोलन का प्रमुख प्रचारक शंकराचार्य माने जाते हैं। यह हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था। अब कुछ प्रमुख जो मत हैं और उसके प्रतिपादक हैं उसके बारे में पहले देख लेते हैं, उसके बाद भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के बारे में भी देखेंगे। तो प्रमुख मत और उनके प्रतिपादक, जैसे शंकराचार्य जो हैं इन्होंने अद्वैतवाद दर्शन को प्रतिपादित किया। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद को प्रतिपादित किया। निम्बकाचार्य का संबंध द्वैताद्वैतवाद से है। माधवाचार्य का संबंध द्वैतवाद से है और वल्लभाचार्य का संबंध शुद्ध द्वैतवाद से है। आगे स्मृति संप्रदाय का संबंध, नहीं, इसी से संबंधित है कि अद्वैतवाद का जो संप्रदाय है वो स्मृति संप्रदाय है, और
निर्गुण उपासना से संबंधित है और मार्ग इसका ज्ञान मार्ग है, किसका? अद्वैतवाद का। रामानुजाचार्य से तो आपको भक्ति मार्ग वैसे भी याद रहेगा, मतलब एक चीज़ ऐसे देखिए याद रख सकते हैं, सिर्फ शंकराचार्य वाला याद रखिए, अद्वैतवाद दर्शन, जिसका संबंध ज्ञान मार्ग से है। बाकी जितना भी मार्ग है सब भक्ति मार्ग है चारों। कौन कौन सा? विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद, सब भक्ति मार्ग से संबंधित है, ठीक है। उसी तरीके से उपासना भी याद रखना है तो सिर्फ एक याद रखिए। क्या याद रखना है? एक सिर्फ ये याद रखा जाना चाहिए कि अद्वैतवाद जिसका प्रतिपादन शंकराचार्य ने किया था, ये सिर्फ निर्गुण उपासना के समर्थक हैं। बाकी जितने भी हैं विशिष्ट द्वैताद्वैतवाद या विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद और शुद्धाद्वैत, सब सगुण भक्ति के उपासक हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा संप्रदाय ध्यान रखना होगा, कभी कभी पूछ देता है। तो अद्वैतवाद का संबंध स्मृति संप्रदाय से है, विशिष्ट द्वैतवाद का संबंध श्री संप्रदाय से, द्वैताद्वैतवाद का संबंध सनक संप्रदाय से, द्वैतवाद का संबंध ब्रह्म संप्रदाय से और शुद्ध द्वैतवाद का संबंध रुद्र संप्रदाय से। पांचों पढ़ेंगे तो हर किसी को कोई ना कोई दो इसमें से जरूर दिमाग में गड़ जाएगा, और अगर 2 से 3 भी याद रहेगा तो एलिमिनेट करके हम बना सकते हैं। आगे देखते हैं भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत के बारे में। तो सबसे पहले शंकराचार्य के बारे में देख लेते हैं। तो शंकराचार्य का जन्म पूर्णा नदी के किनारे, ये नदी का नाम जरूर याद रखिए, पूर्णा नदी के किनारे कालदी, मालाबार केरल में जो है कालदी, वहीं हुआ था इनका जन्म 788 ईस्वी में। उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा गया है क्योंकि उन पर बौद्ध धर्म के शून्यवाद का प्रभाव था। उन्होंने ज्ञान मार्ग के अंतर्गत निर्गुण ब्रह्म, तो यही देखिए एक उपासना निर्गुण का और ज्ञान मार्ग, ये सिर्फ इसी में था, बाकी सब था भक्ति मार्ग और सगुण ब्रह्म की उपासना। तो लेकिन शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग के अंतर्गत निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया और अद्वैतवाद दर्शन जो दो न हो प्रतिपादित किया है। अद्वैतवाद जो मतलब जो दो न हो। शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में ज्योतिपीठ, द्वारका में शारदा पीठ और पुरी में गोवर्धन पीठ एवं मैसूर में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की, मतलब चारों दिशा में 4 पीठ। इसको एक मैप में करके देख लेंगे तो याद रह जाएगा। रामानुजाचार्य 12वीं शताब्दी के आरंभ में इनका जन्म आंध्र प्रदेश के त्रिपुति नामक स्थान पर हुआ था। वे सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने बदरायन के भाष्य तथा वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखा था। उन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद प्रतिपादित कर शूद्रों को भी अपना शिष्य बनाया। उन्होंने अपनी शिक्षा यादव प्रकाश एवं यामुनी मुनि से प्राप्त की थी। आगे हैं निम्बार्क के बारे में, जो 12वीं शताब्दी के संत हैं। वे राधा कृष्ण के उपासक थे। कौन? निम्बार्क। उन्हें शंकर का अवतार मानते थे। उन्होंने द्वैत दर्शन, तो द्वैत दर्शन का प्रतिपादित किया था। वे रामानुजाचार्य के समकालीन थे। तो दर्शन का जरूर नाम याद रखना है, निम्बार्क द्वैत दर्शन के प्रतिपादक थे। आगे माधवाचार्य के बारे में है, जो 13वीं सदी के हैं। उन्होंने द्वैतवाद दर्शन को प्रतिपादित किया। तो ये द्वैतवाद ध्यान रखना है। और वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते थे। वे लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। आगे है बल्लवाचार्य, 1479 से 1531 ईस्वी के समय काल है इनका। बल्लवाचार्य के पिता लक्ष्मण भट्ट तेलंगाना के ब्राह्मण थे, और जब वे काशी की यात्रा पर थे तब बल्लवाचार्य का जन्म हुआ। इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत, तो शुद्धाद्वैतवाद का संबंध है बल्लवाचार्य का। एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे जब पूरा खत्म हो जाएगा। तो वे वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे। वे श्रीनाथ जी के रूप में कृष्ण भक्ति पर बल देते थे। उन्होंने सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य जैसे धार्मिक ग्रंथ लिखे हैं। तो ये ग्रंथ का नाम जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए, सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य। ये दोनों धार्मिक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो बल्लवाचार्य हैं। बल्लवाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने कृष्ण भक्ति को और भी अधिक लोकप्रिय बनाया। अकबर ने उन्हें गोकुल और जैतपुरा की जागीरें प्रदान की। औरंगजेब के समय श्रीनाथ जी की मूर्ति को उदयपुर पहुंचा दिया गया, जहां वह नाथ द्वार के नाम से विख्यात हुई। आगे है रामानंद के बारे में, जो 14वीं सदी से संबंधित है। ये रामानुज के शिष्य थे, जिनका जन्म प्रयाग यानी इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने सीताराम की भक्ति पर बल दिया। उन्होंने सभी जातियों और स्त्री पुरुषों को समान स्थान दिया। वे भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाए। उनके 12 शिष्यों में धन्ना जाट था, सेनदास नाई था, रविदास रैदास चमार था और कबीर जुलाहा था। तो सबसे पहले कबीर के बारे में देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। वे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयत्न किया।
कबीर ने भक्ति को ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। उनके दोहों का संकलन बीजक में संग्रहित है, जिसका संकलन भोगदास ने किया है। तो भोगदास और बीजक ये जरूर महत्वपूर्ण है जब हम कबीर के बारे में पढ़ते हैं तब। कबीर व धर्मदास के बीच हुए संवादों का संकलन अमर मूल में है। तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है, अगर क्वेश्चन आ जाए अमर मूल में किनके बीच के संवाद का संकलन है, तो कबीर और धर्मदास। अच्छा, उनकी मृत्यु मगहर में हुई है। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में मगहर है। अब गुरु नानक के बारे में देखते हैं। 1469 से 1538 ईस्वी। गुरु नानक का जन्म लाहौर में तलवंडी वर्तमान ननकाना नामक स्थान पर एक खत्री परिवार में हुआ था। वे मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा तथा धार्मिक आडंबरों के कट्टर विरोधी थे, लेकिन कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। उन्होंने निराकार ईश्वर की कल्पना की, जिसे अकाल पुरुष की संज्ञा दी थी। वे सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। अभी भी हमने पहले पढ़ा था। उन्होंने शिष्य बनाए जो सिख कहलाने लगे। उनका निधन करतारपुर में हुआ। तो अभी यही करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान में है, जो मतलब खुला है भारत और पाकिस्तान के बीच। अब चैतन्य के बारे में देखते हैं। 1486 से 1534 ईस्वी। इनका जन्म बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान पर हुआ। इनका वास्तविक नाम बिशंभर था। तो चैतन्य का वास्तविक नाम बिशंभर था, पर बचपन में इनका नाम निमाई था। शिक्षा पूरी होने के बाद उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई। इन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य माना। इनके प्रयासों से बंगाल और उड़ीसा में वैष्णव धर्म लोकप्रिय हुआ। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र गजपति उनके शिष्य थे। उड़ीसा के जो नरेश यानी कि जो राजा थे प्रताप रुद्र गजपति, उनके शिष्य थे चैतन्य महाप्रभु के। चैतन्य महाप्रभु का देहावसान पुरी में हुआ था। दादू दयाल के बारे में अब देखते हैं। 1544 से 1603 ईस्वी। इनका जन्म अहमदाबाद में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। वे कबीर के अनुयायी थे। उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। सुंदरदास, रज्जव, सूरदास और कुछ नाम है क्या, हाँ, उनके शिष्य थे ये तीनों। उनकी मृत्यु राजस्थान के नारायण गांव में हुई थी। अब सिख धर्म गुरु और फिर गुरु नानक देखते हैं थोड़ा सा। तो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक हैं। गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक हैं। गुरु अमरदास ये अनुशासन पर बल दिया इन्होंने, और गुरु रामदास ये अमृतसर नगर बसाया इन्होंने। गुरु अर्जुन देव के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गुरु ग्रंथ साहिब यह आदि ग्रंथ का संकलन किया है। अमृतसर में हरमिंदर साहिब यानी स्वर मंदिर भी बनवाया है। इन्हें जहांगीर ने फांसी दे दी थी। ये तीनों पॉइंट गुरु अर्जुन देव के बारे में था। हरगोविंद के बारे में अगर देखें तो अकाल तख्त के संस्थापक थे, और गुरु हर राय अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में इन्होंने भेजा था। गुरु हरकिशन गुरु पद के लिए संघर्ष इन्होंने किया। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब ने फांसी दे दी थी इनको, और गुरु गोविंद सिंह ये खालसा पंथ के संस्थापक थे। तो 10 गुरुओं की परंपरा चली है सिख धर्म में। तो ये सारी बातें थी। अब रविदास के बारे में देख लेते हैं। 15वीं शताब्दी से संबंध है इनका। ये रामानंद के शिष्य थे। वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। तो रविदास का संबंध निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर है। उन्होंने अपने विचार ब्रज भाषा में रखे हैं। शंकर देव के बारे में देखते हैं। शंकर देव ने असम में वैष्णव मत को लोकप्रिय बनाया। इनको नारंग देव भी कहा जाता है। तो नारंग देव के नाम से शंकर देव प्रसिद्ध हैं। वही शंकर देव जिन्होंने असम में वैष्णव धर्म को फैलाया है। आगे उन्होंने एक शरण सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो नारंग देव शंकर देव का नाम है। दूसरा फैक्ट ये हो गया कि असम में वैष्णव धर्म का फैलाव किए हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट शंकर देव के बारे में एक शरण सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में है। अब मीराबाई के बारे में देखते हैं। 1498 से 1546 ईस्वी इनका समय काल रहा। ये मेड़ता के राजा रतन सिंह राठौर की पुत्री थी, जिनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। वह भगवान कृष्ण की भक्त थी, और इन्होंने राजस्थानी और ब्रज भाषा में गीतों की रचना की है। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी और पति के रूप में की है। अब आगे सूरदास के बारे में है। 16वीं से 17वीं शताब्दी। इनका जन्म रूनकता नामक गांव में हुआ था। ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। इन्होंने ब्रज भाषा में सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी, तो ये तीनों ग्रंथ सूरदास से संबंधित है। सूर तो दोनों में तो याद रहेगा ही, साहित्य लहरी जरूर याद रखिए। ये सगुन भक्ति के उपासक थे। आगे तुलसीदास के बारे में 1532 से 1623 ईस्वी। इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ।
ये अकबर के समकालीन थे। अन्य रचना रामचरितमानस अवधी भाषा में है। इनकी रचनाएं और भी है, जैसे गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ये तीनों भी है रामचरितमानस के अलावा। अब महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के अवध समाप्ति होने वाला है। तो महाराष्ट्र में भक्ति पंथ पंढरपुर के देवता विठोबा या विट्ठल के मंदिर के चारों ओर केंद्रित था। विठोबा को कृष्ण का अवतार माना जाता है। विठोबा पंथ के 3 अनुयायी, क्या क्या नाम था? ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम। तो सबसे पहले ज्ञानेश्वर के बारे में देखते हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। ज्ञानेश्वर ने श्रीमद् भगवत गीता पर मराठी भाषा में भावार्थ दीपिका यानी ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी। आगे है तुकाराम के बारे में। शिवाजी के समकालीन थे तुकाराम। इनकी रचनाएं कृष्ण को समर्पित अभंग के नाम से जानी जाती है। तो अभंग किसकी रचना है? तुकाराम की। आगे है रामदास। ये शिवाजी के राजगुरु थे। इन्होंने दास बोध नामक पुस्तक की रचना की है। तो दास बोध पुस्तक किसकी रचना है? रामदास की। अब है एकनाथ। इन्होंने भावार्थ रामायण को मराठी भाषा में लिखा। तो ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन से संबंधित ये चीज़ों को याद रखने के लिए ज्ञान एक तू राम ऐसे करके भी रख सकते हैं। ज्ञान एक तू राम, तो ज्ञान से ज्ञानेश्वर, एक से एकनाथ, तू से तुकाराम और राम तो रामदास है ही। तो ऐसे करके याद रखा जा सकता है। तो ये समाप्त हुआ। कितना देर का वीडियो है? 21 मिनट का हो गया है। छोटा ही रहने देते हैं, एक बार इसको सिर्फ देख लेते हैं अच्छे से फिर से। तो शंकर देव ने जो दर्शन दिया था, द्वैतवाद उसको कहते हैं, और यह स्मृति संप्रदाय से संबंधित है। निर्गुण उपासना है शंकर देव की, शंकराचार्य की, और ज्ञान मार्ग के प्रतिपादक हैं। बाकी तो जितने भी हैं सब सगुण और भक्ति मार्ग के हैं। और बाकी सिर्फ ये सिर्फ ध्यान रखना है। विशिष्ट द्वैतवाद के संप्रदाय हैं श्री संप्रदाय, द्वैतवाद का संप्रदाय है सनक संप्रदाय, द्वैतवाद का संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय, और शुद्ध द्वैतवाद का संप्रदाय रुद्र संप्रदाय है। तो लाइक शेयर वगैरह करते रहिए, मोटिवेशन मिलता है। वरना वीडियो में थोड़ा लेट होता है क्योंकि मोटिवेशन लेवल वो नहीं रह पाता है। तो थैंक यू।